हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स टैलेंट अनलॉक्ड। फ्रेंड्स, अब हम लोग क्रैश कोर्स का सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सीरीज़ का यह फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग चैप्टर 1 वास्तविक संख्या से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स बनते हैं सभी को समझेंगे। और इस चैप्टर से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस पिछले 5 सालों में पूछे गए हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में। कई कई तरह की संख्या होती है। जैसे सबसे पहली संख्या होती है प्राकृत संख्या, मतलब नेचुरल नंबर। इसका डेफिनेशन अगर हम देखें तो एक से शुरू होने वाली संख्या पद्धति को प्राकृत या प्राकृतिक संख्या कहते हैं और इसे किससे डिनोट करते हैं? एन से सूचित किया जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 ये इनफाइनाइट तक जाएगा। अब हम दूसरी संख्या के बारे में देखें तो इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्या में 0 को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्या का समूह प्राप्त होता है। अगर इस प्राकृत संख्या में सिर्फ हम आगे 0 को ऐड कर दें तो वो क्या संख्या बन जाएगा? वो पूर्ण संख्या का समूह बन जाएगा। तीसरी संख्या है पूर्णांक संख्या। इसको इंग्लिश में हम इंटीजर नंबर कहते हैं। तो पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्या के समूह को सम्मिलित करने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। ये जो भी पूर्ण संख्या है इसमें 0 है और सारा पॉजिटिव नंबर इंक्लूड है। इसके आगे अगर हम ये माइनस निगेटिव नंबर भी ले लें तो ये पूरे समूह को क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -∞ से लेकर के इसमें 0 भी है और सारा नेचुरल नंबर भी है और +∞ तक गया है। तो इसको हम इस ग्रुप को क्या बोलेंगे? ये सारे नंबर के ग्रुप को क्या बोलेंगे? इंटीजर बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। अब हम लोग सम संख्या के बारे में समझे। सम संख्या मतलब इवन नंबर। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, मतलब पूरी तरह वो 2 से डिविजिबल हो, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8। अगर हम इसका एक और डेफिनेशन देखें तो हम वे संख्याएं जिसके अंत में 0 2 4 6 8 हो सम संख्या कहलाती हैं। विषम संख्या को देखें। विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। तो ऑड नंबर किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, मतलब 2 से पूरी तरह डिविजिबल ना हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। और या फिर वैसी संख्या जिसके अंत में 1 3 5 7 9 हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, ये सारा एग्जाम्पल है। अब हम समझेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है? ऋण संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जो केवल एक तथा स्वयं से विभाज्य हो, मतलब वो सिर्फ 1 और इट्स सेल्फ से डिविजिबल हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, जिसका केवल 2 फैक्टर हो। जैसे मान लिया कि एग्जाम्पल ले लिए 2 3 5 7 11। और अगर सवाल ये पूछता भी है मैट्रिक में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या या सबसे छोटी ऋण संख्या क्या कौन सी होती है, तो 2 होती है। जैसे 2 को हम देखें तो 2 1 से विभाज्य और 2 से विभाज्य। 3 जो है 1 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा। 5 1 से होगा, 5 से होगा। तो आप देख सकते हैं कि सबका 2 फैक्टर है, सबका 2 गुणनखंड है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। अगली संख्या है भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। इसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, या फिर हम कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो। कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए। उससे ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो, लेकिन कम से कम एटलीस्ट 3 फैक्टर तो होना ही चाहिए। एग्जाम्पल हम देखें तो 4 6 8 9 10 12। जैसे 4 को अगर हम देखें, 4 का कौन कौन सा फैक्टर होगा, कौन कौन सा गुणनखंड होगा? तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। उस तरह हम 8 को देखें तो ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। तो इसका 4 फैक्टर हो गया, इसका 3 फैक्टर हुआ, इसका भी 4 गुणनखंड हुआ, इसका 3 गुणनखंड हुआ। तो ये सारी संख्या क्या होगी? भाज्य संख्या कहलाएगी, यौगिक संख्या कहलाएगी। अगली संख्या हम देखें सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या को इंग्लिश में हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। तो को प्राइम नंबर किसे कहेंगे? वैसी संख्याओं का युग्म। युग्म मतलब इसमें 2 संख्याओं का युग्म रहेगा और जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, जिसका सार्व गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड कह सकते हैं या कॉमन फैक्टर कह सकते हैं, केवल 1 हो या मासा 1 हो। दोनों संख्या का मासा कितना होना चाहिए? एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो उसे हम सहभाज्य संख्या कहेंगे।
जैसे मान लिया कि 2 और 3 है, 4 5 है, 5 6 है, तो ये दोनों का संख्या का अगर हम मासा निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। ये दोनों का भी हम एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। ये दोनों का भी निकालेंगे तो 1 आएगा। अब हम समझेंगे परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके और जहाँ p तथा q क्या हो, पूर्णांक हो, तो इंटीजर होना चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसके नीचे जो q हो वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, उसे परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे मान लिया कि 0 है तो 0 के नीचे क्या है, 1 छुपा हुआ है, तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है तो 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, तो इसको भी हम परिमेय संख्या कहेंगे। इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक मतलब पॉजिटिव। पूर्णांक का मतलब होता है, पूर्णांक 3 तरह का होता है, निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है और 0 होता है। ये तीनों का हम पूर्णांक कहते हैं। जो संख्या होगी वो प्लस में भी हो सकती है, जैसे ये प्लस में है, और माइनस में भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ साफ लिखा हुआ कि p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। अब हम इसको देखें तो ये रूट से बाहर निकलेगा तो 4 आएगा, 4/5। इसको भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। अब हम अपरिमेय संख्या के बारे में समझें। तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो। अब हम आगे समझे वास्तविक संख्या, मतलब इसको कहेंगे रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है, जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का ग्रुप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देखें तो सबसे फर्स्ट है कि सभी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, परंतु सभी वास्तविक संख्या जरूरी नहीं है कि वो परिमेय और अपरिमेय संख्या हो। दूसरा है कि दो परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या के बीच अनगिनत परिमेय तथा अपरिमेय संख्या होती है। मान लिया कोई भी दो हम परिमेय संख्या ले रहे हैं तो उसके बीच बहुत सारा परिमेय संख्या हो सकता है, बहुत सारा अपरिमेय संख्या हो सकता है। किसी भी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग, अंतर, गुणनफल तथा भाग हमेशा अपरिमेय संख्या होते हैं। मान लिया कि कोई एक परिमेय संख्या ले, रेशनल नंबर लें, और दूसरा इरेशनल नंबर लें, वो दोनों का अगर हम जोड़ेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा क्या होगा, हमेशा अपरिमेय होगा। दोनों का अगर घटाएंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को, तो वो भी क्या होगा, आंसर अपरिमेय आएगा। अगर हम गुना कर रहे हैं तो भी गुणनफल जो आएगा, प्रोडक्ट जो आएगा, वो अपरिमेय संख्या आएगा। भाग दे रहे हैं तो भी अपरिमेय संख्या आएगा। चौथा पॉइंट है कि दो परिमेय संख्याओं का योग हमेशा परिमेय संख्या होता है। अगर मान लिया कोई भी दो परिमेय संख्या को हम जोड़ रहे हैं तो जो ऐड करने के बाद रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे शांत दशमलव। शांत दशमलव पर सर यहाँ सवाल पूछता भी है, शांत दशमलव क्या होता है। तो इनमें परिमेय संख्याओं का हर जो है, हर मतलब डिनोमिनेटर जो है वो 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप का होता है। अर्थात हर का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या 2 गुना 5 के रूप में हो, इसके अलावा कोई दूसरा अंक ना हो। जैसे मान लिया कि 33/8 है, तो इसको हर को देखना है। तो 8 है तो 8 को अगर हम ब्रेक करेंगे, तो 8 को ब्रेक करेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूना 4। तो इसका जो हर आया वो 2 का पावर 3 आया, मतलब सिर्फ 2 आया, तो ये शांत दशमलव हो जाएगा। अब हम इसको ब्रेक करेंगे, 17/25 है, इसको हम, इसका जो हर है उसको हम ब्रेक करेंगे, तो ये क्या आएगा, 5 का पावर 2, मतलब 17/5 का पावर 2 आएगा। तो सिर्फ 5 आया, सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए या 2 गुना 5 के रूप का हो, तो सबको हम क्या बोलेंगे, शांत दशमलव बोलेंगे। 100 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो इसमें 2 और 5 दोनों है, तो इसलिए इसको शांत दशमलव बोलेंगे। अशांत दशमलव क्या होता है कि अगर मान लिया हर में, हर को अगर हम तोड़ रहे हैं, जैसे मान लिया इसको हम तोड़ रहे हैं तो 17/6 है, 6 को अगर हम तोड़ेंगे 2 3 6, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 गुना 3, मतलब कि 2 है उसके अलावा कोई और नंबर है, तो अशांत हो जाएगा। इसको अगर हम ब्रेक करें 14 को, तो 2 7 14, इसको 9/2 गुना 7 लिखना पड़ेगा। तो 2 के अलावा कोई और नंबर है, अगर 2 या सिर्फ 5 या 2 गुना 5 के अलावा कोई और नंबर आपको दिख जाए तो हम बोलेंगे यह अशांत दशमलव है। अब हम लोग समझेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यदि a और b धनात्मक पूर्णांक है तो दो ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q और r इस प्रकार होते हैं कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ
ये है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अर्थात एक धनात्मक पूर्णांक a को अगर हम दूसरे धनात्मक पूर्णांक b से भाग दें तो भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला, भाजक गुने भागफल प्लस शेष। मतलब ये डिविडेंड है, डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो अगर मान लीजिए कोई भी संख्या है, यहाँ पर हम एक धनात्मक पूर्णांक a को हम डिवाइड कर रहे हैं b से, तो क्या आ रहा है? कोशेंट q आ रहा है और नीचे हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है? r आ रहा है। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? b गुना q, बी क्यू प्लस r। ठीक है, और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो रिमाइंडर है, जो शेष है हमारा, वो कभी भी b से बड़ा नहीं हो सकता है। वो या तो 0 के बराबर हो सकता है या b से हमेशा छोटा रहेगा। r जो है वो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से हमेशा छोटा रहेगा। ये b से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है रिमाइंडर जो शेष होगा। इसका मतलब यही हुआ। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स थे उसको समझ लिए हैं। अब हम इसके आगे 2020 से लेकर 2024 तक में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको हम लोग करेंगे। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि इतना है, इसके बारे में पूछ रहा है कि ये परिमेय संख्या होगा, क्या परिमेय संख्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा या प्राकृत संख्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करके हम देखते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका रूट क्या निकलेगा? 8 बाहर निकलेगा और इसका रूट कितना निकलेगा? 9 निकलेगा, प्लस इसका कितना निकलेगा? 4 और इसका 3 निकलेगा। इसका रूट निकल रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। हमारा आंसर कौन सा होगा? ए हो जाएगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। दो अपरिमेय संख्याओं 3 प्लस इतना तथा इतना का गुणनफल होगा। ये जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं 2024 का क्वेश्चन है, तो हम इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 को हम 3 से करेंगे तो 3 3 9 होगा और इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3√5। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3√6 माइनस इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 6 × 5 = 30 होगा। ये रूट से बाहर ये नहीं निकल सकता, ये भी नहीं निकल सकता और इसका भी कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि इतना का सरलतम रूप क्या होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 0.3, इसको हम बार पढ़ते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/, जितने पे बार हो उतना नीचे 9 लिखते हैं, प्लस पर जो भी संख्या ऊपर रहेगा उसको लिख देंगे और जितना पे बार हो उतना 9 लिखेंगे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 7/9। तो ये आंसर हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इतना को, इसको हम पहले ब्रेक करेंगे। 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18, 3 से जाएगा, फिर ये 13 के टेबल से जाएगा। तो 156 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर कितना लिख सकते हैं? 2 का पावर 2, 3 का पावर 1, 13 का पावर 1। ये जो है किसके बराबर है? ये है 2 का पावर x गुना 3 का पावर y गुना 13 का पावर z। यहाँ से हम देख सकते हैं दोनों का अगर हम इक्वेट करेंगे ये दोनों को, तो 2 का पावर यहाँ 2 है, 2 का पावर यहाँ x है, तो नीचे बेस अगर इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा। तो x की जगह कितना आएगा? 2। यहाँ भी बेस इक्वल है तो पावर बराबर कर देंगे। y की जगह कितना हो जाएगा? 1 और 13 है यहाँ बेस, यहाँ भी 13 बेस है, दोनों इक्वल है। इसका पावर कितना हो जाएगा? z बराबर 1। अब हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि x + y + z का वैल्यू निकालना है। तो x + y + z बराबर क्या हो जाएगा? 2 + 1 + 1 बराबर 4। तो ये आंसर हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये जो है परिमेय संख्या होगा, रेशनल नंबर होगा कि इर्रेशनल होगा कि इंटीजर होगा या फिर नेचुरल नंबर होगा।
√10 इंटू √15, दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 15, तो ये कितना हो जाएगा 150। 150 का अगर हम ब्रेक करेंगे तो 2 से तो 14, 2 पचे 10, फिर 3 से जाएगा 3 दूना 6, 3 पचे 15, फिर 5 से जाएगा 5 25। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5। इसका ये जोड़ा में है तो इसका एक बाहर निकल जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा 2 गुना 3, 2 3 6। अगर रूट हमारा बच जा रहा है तो वो कैसी संख्या होगी, इरेशनल नंबर होगी, वो अपरिमेय संख्या होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इतना के रूप में इतना को लिखा जा सकता है 0.105। इसको क्या करेंगे हम, ऊपर जो भी संख्या लिखी होती है उसको लिख देना होता है। जहाँ पे डेसिमल है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1, और उसके बाद जितना डिजिट है उतना 0। ये कटेगा तो काट देंगे हम। 5 से जाएगा 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0 0, कितना आया 21/200। ऊपर में हम देख रहे हैं कि ऊपर जो अंश है हमारा न्यूमरेटर है वो सब जगह इक्वल है। डिनोमिनेटर को हमको पावर के रूप में लिखना है तो डिनोमिनेटर को हम ब्रेक कर देंगे। 2 से 25 बार में 50 25। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3। 2 कितने बार है 3 बार है, और 5 कितने बार है 2 बार है। 2 3 बार है और 5 2 बार है। ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ये आंसर हुआ। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि दो संख्याओं का मासा इतना है और लासा इतना है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लासा गुना मासा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो यहाँ से पूछ रहा है मासा दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ और एलसीएम दिया हुआ और संख्याओं का गुणनफल मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स पूछ रहा है। ये हमको निकालना है और लासा दिया हुआ है 50 और मासा दिया हुआ 25। तो ये दोनों का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 पचे 125 होता है, उस पर 1 0 बिठा देंगे। ये आंसर हुआ जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर इतना में बी बराबर दिया हो, क्यू और आर दिया हो तो ए का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जिसका भी वैल्यू दिया हुआ सबको पुट कर देंगे, जो निकालना है वो नहीं यहाँ से निकल जाएगा। बी बराबर दिया हुआ 61 और क्यू बराबर दिया हुआ 27 और आर बराबर है 32। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ से हमको निकालने के लिए बोल रहा है ए बराबर क्या होगा। तो ए बराबर बी की जगह कितना बैठाएंगे 61 गुना क्यू की जगह 27 प्लस आर की जगह क्या होगा 32। 7 एकम 7, 7 छक 42, 2 एकम 2, 2 छक 12, 7 2 2 4, 4 2 6। यह आया 1647 प्लस 32। इसमें 32 जोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा 16। ये आंसर हुआ जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। हम देखें कि यहाँ क्या है, इस क्यू में ये क्या कौन सी संख्या लगी हुई, सम संख्या लगी हुई है। ये पूरा प्रोडक्ट जो हमारा आएगा ये सम संख्या होगा, ये भी सम संख्या होगा, ये भी सम संख्या होगा, ये भी सम संख्या होगा। हमसे पूछ रहा है कि विषम पूर्णांक कौन सा होगा। ये पूरा विषम, हर जगह तो ये चीज़ कॉमन है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, तो ये पूरा भी सम संख्या होगा। विषम संख्या कहाँ, सिर्फ यहाँ है, तो ये हमारा विषम संख्या हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि दो लगातार विषम संख्याओं का मासा कितना होगा। तो कोई भी दो लगातार हम विषम संख्या ले लें, जैसे मान लिया कि एक एक ले लें और 3 ले लें, ये दोनों लगातार विषम संख्या है। अब इसका हम मासा निकालते हैं तो एक सम लगाएंगे कितने बार में लगेगा 3 बार में।
तो इसका मासा कितना आया, 1 आया। उसी तरह मान लिया हम 5 ले लें और 7 ले लें। अब हम इसका मासा निकालते हैं। 5 एकम 5, 2 बचा, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, फिर 1 बचा, फिर ये 2 से जाएगा, 2 बार में कैंसिल हो गया। तो मासा कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ मासा जो हो जाएगा 1 होगा। तो 2 लगातार विषम संख्याओं का मासा कभी भी 1 होता है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि ये संख्या दिया हुआ है और इसको पूछ रहा है कि परिमेय संख्या होगी क्या अपरिमेय संख्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी या इनमें से कोई नहीं। अगर कभी भी आपको डॉट डॉट दिया हुआ हो, मतलब ये संख्या कभी भी ख़त्म यहाँ नहीं हो रही है, ये और भी आगे जाती रहेगी। तो जब भी इस तरह का सवाल दिया हो कि वो स्टॉप नहीं हो रही है, वो अनंत तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी, तो हम इस तरह की संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होती है। अगर कभी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुना किया जाए या भाग दिया जाए, तो हमेशा उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगी। मान लिया ये परिमेय संख्या है और इसमें हम अपरिमेय संख्या को जोड़ रहे हैं, तो ये क्या देगा, अपरिमेय संख्या देगा, इर्रेशनल नंबर देगा। मान लिया कि ये परिमेय संख्या और इसमें हम अपरिमेय संख्या को घटा रहे हैं, तो भी हमारा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। मान लीजिए ये परिमेय संख्या और इसमें हम गुना कर रहे हैं अपरिमेय संख्या से, तो भी हमारा आंसर क्या होगा, अपरिमेय संख्या आएगा। ये परिमेय संख्या है, इसमें हम अपरिमेय संख्या से भाग लगा रहे हैं, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। तो हर केस में इरेशनल नंबर ही आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि अगर परिमेय संख्या है और उसमें हम अपरिमेय संख्या दोनों को गुना कर रहे हैं, तो जो गुणनफल आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा रेशनल और इरेशनल नंबर का, तो वो क्या होगा, तो वो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि इसको जो है सरलतम रूप में लिखना है। 0.57 ऊपर बार दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि 57 सिर्फ लिखेंगे, ऊपर जो भी संख्या लिखा रहेगा पूरा लिख देंगे। उसके बाद जितने पे बाहर है उतना 9 लिखते हैं, ठीक है। तो ये 3 के पहाड़ा से जाएगा, 3 एकम 3, 3 9 27, 3 3 9, 3 3 9, तो ये कितना आया, 19/33, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि यदि इतना को इतना लिखा जाए तो x + y + z निकालें। सबसे पहला काम 140 को ब्रेक करेंगे, 2 सते 14, फिर ये 5 से जाएगा, 5 सते 35। 140 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 1 गुना 7 का पावर 1, और ये किसके बराबर है, ये है इसके बराबर 2 का पावर x गुना 5 का पावर y गुना 7 का पावर z। और यहाँ गुना होगा। यहाँ पे हम देखें कि बेस इसका इक्वल है, तो x का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, y का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, और यहाँ 7 7 है, z का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x + y + z, 2 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 + 2 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कि ये पूरा संख्या दिया हुआ और ये बताना है कि परिमेय संख्या होगा क्या अपरिमेय संख्या होगा या वास्तविक संख्या नहीं होगा। हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। 6 + √125 - 3 + √5 + 1 - 4√5। तो हम इसको ब्रेक करेंगे 125 को, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 6 प्लस, इसको हम क्या लिखेंगे, 5 गुना 5 गुना 5 -3 -√5 + 1 - 4√5। यहाँ इसका बाहर निकलेगा 6 और 1 7, 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और 5√5 में से 1√5 जाएगा तो 4√5 बचेगा। 4√5 और 4√5 ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से सिर्फ क्या आया, हमारा 4 आया, जो कि क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है।
नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कि इतना को पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। और जो आंसर पूछ रहा है वो सिर्फ क्यू का रूप पूछ रहा है, मतलब क्यू को हम किस तरीके से ब्रेक करके लिख सकते हैं। इसको हम यहाँ से हटाएंगे, नीचे जाएगा डेसिमल की जगह 1, इसके बाद 3 डिजिट है तो 3 ज़ीरो डालेंगे। 375/1000 में 5 से जाएगा, 5 7 35, 50 25, 5 दूना 10, 0 0, 5 5 एकम 5, 50 25, 5 के 20, 0, 5 3 15, 5 40। आंसर क्या आया? 3/8 आया। तो इसको हम पी बाई क्यू लिख देते हैं। ये पी है, ये क्यू है। अब हमको बोल रहा है कि क्यू को ब्रेक करना है, क्यू को तोड़ना है। तो 3/क्यू को हम तोड़ेंगे 8 को, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 3 लिख सकते हैं और गुना 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमसे जो भी सवाल ऑप्शन दिया हुआ है 2 और गुना 5 के रूप में दिया हुआ है। हर जगह 2 गुना 5 है, तो हमारा आंसर तो सिर्फ 2 के रूप में आया है। तो इसको हम 1 लिख सकते हैं। 3/2 का पावर 3 गुना, अगर किसी के पावर हम 0 डालते हैं तो वैल्यू हमेशा 1 आता है। तो इस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 5 के पावर 0 लिख सकते हैं। 2 और 5 के रूप का हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि दो संख्याओं का मासा 15 तथा लासा इतना है, तो यदि इनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दो संख्याओं का मासा दिया हुआ 15 और लासा दिया हुआ इतना, उनमें से एक संख्या इतना है। तो हम जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है मासा गुना लासा। पहली संख्या फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो यहाँ पे हमको एक संख्या दिया हुआ 5 है, पहली संख्या कितना दिया हुआ? 5, तो 5 लिखेंगे। दूसरी संख्या हमको मालूम नहीं, तो उसको हम वैसे ही छोड़ देंगे। और मासा दिया हुआ 15 और लासा दिया हुआ 105, तो हम 15 गुना 105 लिखेंगे। 5 से जाएगा, 5 3 15, तो दूसरी संख्या क्या आई? दूसरी संख्या आ गया 3 5 15, 3 एकम 3, 315 आया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 18। यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक सम पूर्णांक होगा? अब हमको सम पूर्णांक ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ जो q है, q के आगे क्या है? सम संख्या। तो ये पूरा हमारा क्या होगा? सम संख्या होगा। ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, सब जगह ये कॉमन भी है, सेम है। तब हम देखेंगे कि ये क्या है, हमको बताना है कि कौन सा इसमें सम पूर्णांक होगा। यहाँ विषम लगा हुआ, तो इसको विषम हो जाएगा। ये पूरा, ये भी विषम है, ये भी विषम है, तो ये हमारा क्या हो गया? सम संख्या के रूप का हो गया। तो ये आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? दशमलव प्रसार शांत तभी होता है जब हमारा हर में जो डिनोमिनेटर है उसमें सिर्फ 2 और 5 के रूप में कुछ भी हो, 2 हो या सिर्फ 5 हो या फिर 2 गुना 5 के रूप में हो। उसके अलावा कोई भी अगर संख्या साथ में रहेगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? कि वो अशांत है। तो यहाँ हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हर है उसमें 2 और 5 के अलावा 7 भी आ गया, और ऊपर ये कैंसिल भी नहीं हो रहा, तो हम इसको क्या लिखेंगे? कि ये तो शांत नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन है 91/2100। 91/2100 को हम ब्रेक किए तो 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2 गुना 3 गुना 7, तो 7 से ये जाएगा, तो 7 दूना 7 एकम 7, 7 3 21, 13/2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2 गुना 3। ये 3 सब कट नहीं रहा, और 2 और 5 के अलावा 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा? शांत नहीं होगा। सी ऑप्शन है 343/2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 3 गुना 7 का पावर 3। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3, 7 का पावर 3 कितना होता है? 7 का क्यूब होता है 343, 343 से कैंसिल हो जाएगा, पर 1 बचा। तो ये ऑप्शन जो है उसमें सिर्फ नीचे हर में 2 और 5 आ रहा है, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? कि शांत होगा। डी ऑप्शन है 15/2 का पावर 5 गुना 3 का पावर 2।
तो ये हर में क्या है, 2 और 3 के रूप का है। ये क्या होगा, शांत नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि 192 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। 192 को क्या करेंगे, हम ब्रेक करेंगे। 2 9 18, 2 6 12। इसमें 2 का घात पूछ रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 गुना 3 का पावर 1। तो इसमें घात जो होता है 2 का पूछ रहा है, तो 2 का घात कितना है, 6 है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 का घात बराबर 6, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 एक इतना है, 81 का रूट कितना बाहर निकलता है, 9 निकलता है। तो 9/2 क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। यदि भाग एल्गोरिदम इतना बराबर ए क्यू और आर दिया हो तो बी का मान क्या होगा। यहाँ इसको सॉल्व करके देखते हैं। ए का मान कितना दिया हुआ, 72। बी हमको नहीं मालूम, बी निकालना है। और क्यू का वैल्यू 8 है प्लस आर का वैल्यू 0 है। तो 72 बराबर 8, भी 0 को नहीं लिखेंगे, 8 से जाएगा 8 9 72। बी का वैल्यू कितना आया, 9, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, ऑप्शन चेक कर लेंगे। 2/15, 2/15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5। तो 5 के अलावा 3 भी है, तो क्या होगा, शांत हो जाएगा। ये शांत नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन है 11/160। 11/160 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 गुना 5 का पावर 1। तो यहाँ 2 और 5 के रूप में ये है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये शांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हुआ। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि 2 लगातार सम संख्याओं का मासा क्या होगा। तो कोई भी 2 लगातार सम संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 2 और 4 ले लेते हैं और इसका मासा निकालते हैं। मान लीजिए कोई और संख्या ले लेते हैं, हम मान लीजिए 6 और 8 ले लिए, तो 6 से हम इसमें लगाएंगे 6 कम 6। यहाँ भी मासा कितना है, 2 आया, और यहाँ भी मासा 2 आया। इसका मतलब है कि जो भी सम संख्या होती है उसका मासा क्या आता है, हमेशा 2 आता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक पूछ रहा है। आप ये देखिए कि हर जगह 8 क्यू है, तो हम इसको नहीं देखेंगे। हम बस ये देखेंगे कि हमको विषम पूछ रहा है, तो विषम संख्या कहाँ है, विषम संख्या यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो हमसे पूछ रहा है विषम पूर्णांक नहीं होना चाहिए। ये तो विषम पूर्णांक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये भी विषम पूर्णांक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये भी विषम पूर्णांक, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन बी बचा। ये क्या है, विषम पूर्णांक नहीं है, ये सम पूर्णांक है। तो ये आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है। तभी हम लोग देखें कि जब भी परिमेय संख्या में अपरिमेय को जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुना करते हैं या भाग करते हैं, तो हमेशा आंसर क्या आता है, अपरिमेय संख्या आता है। आएगा 2 संख्याओं का गुणनफल इतना दिया हो और उनका एचसीएफ इतना हो, तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो 2 संख्या का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। 2 संख्या का गुणनफल दिया हुआ है और एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ 17 और हमसे एलसीएम पूछ रहा है। तो 17 के टेबल से इसको काटेंगे, 17 × 5 = 85, 17 × 17 0। तो एलसीएम कितना आया, 510, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि पी और क्यू अभाज्य संख्या है, तो p⁻3 क्यू और p² क्यू का मासा क्या होगा। p का पावर 3
और पी स्क्वायर क्यू, इसका क्या पूछ रहा है हमको, मासा पूछ रहा है। तो मासा निकालने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि कौन ऐसा संख्या है इसमें जो दोनों में है मिनिमम पावर वाली। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि p का पावर 3 है, यहाँ p का पावर 2 है, तो जो छोटा पावर होता है उसको लिखते हैं। तो छोटा पावर 2 है तो उसको लिख दिए, और यहाँ पर दोनों में q है, q का पावर 1, तो ये हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर क्यू। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में एक a बराबर दिया है, b बराबर दिया हुआ है, c बराबर दिया हुआ है। तो इसका एलसीएम दिया हुआ है इतना, तो n का वैल्यू निकालना है। a बराबर दिया हुआ 2 का पावर 3 गुना 3, b का वैल्यू दिया हुआ है 2 गुना 3, c का वैल्यू है 3 का पावर n गुना 5। अगर हम सबका एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तीनों नंबर का एलसीएम कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 का पावर 3। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं कि देखते हैं हम जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को लेते हैं। 2 का पावर 3 और 2 का पावर 1 में 2 का पावर 3 बड़ा है तो वो ले लेंगे हम। उसके बाद यहाँ 3 का पावर 1 है, यहाँ भी 3 का पावर 1 है, 3 का पावर n है, तो हमको ये मालूम नहीं है कि कितना यहाँ पे पावर है हाईएस्ट पावर, तो हम उसको ले लेते हैं 3 का पावर n। और 5 अकेला बचे तो 5 को ले लेंगे। तो यहाँ पे हम इक्वेट करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, इसका पावर सेम है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो n की जगह कितना है, तो यही हमको निकालना था। तो n बराबर क्या आ जाएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। दो अपरिमेय संख्या इतना और इतना का गुणनफल क्या होगा। चलिए इसका गुणनफल निकाल लेते हैं। दोनों अपरिमेय संख्या है तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा, इसको करेंगे तो -3√5, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा -√5 गुना √5, सिर्फ 5 होगा। ये प्लस में ये माइनस में कट गया, 9 - 5 बराबर 4। ये क्या है, ये परिमेय संख्या है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 1 होती है। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसका हम रूट निकाल सकें, जो रूट में ना रहे। इसका रूट बाहर निकलेगा सिर्फ 5 होगा, और इसका रूट नहीं निकलेगा। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि परिमेय में अपरिमेय संख्या से भागा लगाया हुआ है, तो ये पूरा अपरिमेय संख्या होगा। 1√3 1√3 कितना √3 होगा, 2√3 होगा, तो ये भी अपरिमेय संख्या होगा। ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, इसका सिर्फ रूट बाहर निकलेगा 5, और यही हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। इसको अगर हम लिखेंगे सरल रूप में तो कैसे लिख सकते हैं, ये ऊपर 13 है तो हम ऊपर 13 लिखेंगे। उसके बाद हम घटाएंगे, जितने पे बार नहीं है उतना घटेगा। बार किस पे नहीं है, सिर्फ 1 पर नहीं है तो 1 घट जाएगा, और नीचे जितना पे बार है उतना 9 लिखते, सिर्फ 1 9 लिख दिए। 13 में से 1 जाएगा तो 12, 12/9, 3 चौके 12, 3 3 9, 4/3 क्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन हमसे पूछ रहा है कौन सी अपरिमेय संख्या, तो ये तो परिमेय संख्या है। 16 का बाहर 4 निकलेगा तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। और √5 गुना √5 कितना आएगा बाहर, सिर्फ 5 आएगा, क्योंकि √5 गुना √5 कितना होगा, √5 गुना √5 √25 हो जाएगा। 25 का बाहर कितना निकलेगा, 5। तो ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, तो जो बच गया वही हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसको अगर हम देखें 3 3 9 3 7 21, रूट में क्या आया 3/7, ना 3 का रूट निकलता है ना 7 का रूट निकलता है, दोनों ही रूट में आते क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 34। यदि p और q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मासा क्या होगा। कभी भी अगर कोई भी अभाज्य संख्या होता है तो उसका मासा जो है हमेशा 1 आता है। मान लिया 2 और 3 ये क्या है, अभाज्य संख्या, इसका अगर हम मासा निकालेंगे हमेशा 1 आएगा। सर मान लिया 5 और 7 क्या है, अभाज्य संख्या है, इसको भी हम भागा लगाएंगे तो यहाँ भी क्या आएगा, मासा 1 आएगा। तो जब भी दो अभाज्य संख्या होती है तो उसका मासा कितना आता है, हमेशा 1 आता है।
अब 18 और 72 का मासा पूछ रहा है। तो मासा निकालने के लिए देखते हैं कि जो सबसे छोटी संख्या होती है जो दोनों से कट जाए वही हमारा क्या होता है, मासा होता है। तो जैसे यहाँ 18 है, 18 से ये भी कट रहा है, 18 से ये भी कट रहा है, तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन होगी, 18 होगी। तो 18 आंसर होगा। 18 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3, 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 का पावर 2। 72 को कैसे तोड़ेंगे, 2 3 6, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, इसको हम क्या लिखेंगे, 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 2। अब हमको यहाँ से मासा निकालना है। तो मासा निकालने के लिए देखते हैं कि जो संख्या दोनों में है, जो संख्या दोनों में रहेगा उसको लिखना। संख्या 2 जो है दोनों में है, उसमें सबसे छोटा पावर कितना है, सबसे छोटा पावर 2 है, तो उसको लिखेंगे हम। उसके बाद जो चीज़ दोनों में, 3 दोनों में है, अब जो इसका पावर दोनों में है, 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 यहाँ भी है यहाँ भी, तो वो पूरा लिख लेंगे। 2 गुना ये कितना हो जाएगा, 3 का पावर 2, 9 हो जाएगा। 9 दूना 18, 18 हो गया हमारा मासा। इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर क्वेश्चन है कि √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। तो जब भी परिमेयकरण गुणांक बोले निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम उसका गुणनखंड निकालेंगे। तो 12 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो 2 6 12, फिर 2 से 3 बार में जाएगा, फिर 3 एकम 3। इसको क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 3। इसका जोड़ा बन रहा तो ये सिंगल बाहर निकल जाएगा और यहाँ से क्या बचेगा, √3। तो ये हमारा क्या हुआ, ये अपरिमेय संख्या हुआ। तो इसको परिमेय बनाने के लिए हमको कितना से गुना करना पड़ेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं परिमेयकरण गुणांक। अगर हम इसी से गुना कर दें इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या। 2 गुना √3 गुना √3, 3 हो जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि √3 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 37। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हम ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है 15/400, 15 बटा, इसको हम ब्रेक करेंगे, 2 से जाएगा, फिर 2 से 50 बार में, तो फिर 2 से 25 बार में, फिर 50 25। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 का पावर 1 2 3 4, 2 का पावर 4 गुना 5 का पावर 2। तो ऊपर क्या है, ऊपर है 15 बटा, यहाँ 2 का पावर 4 गुना 5 को हम 2 बार लिखेंगे तो 5 से जाएगा, 5 से 15, तो ऊपर क्या बचा 3, 2 का पावर 4 गुना 5। नीचे जो हर है वो क्या किस रूप का है, 2 गुना 5 के रूप का है। इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, शांत होगा। लेकिन हमसे ऑप्शन पूछ रहे कौन सा ऑप्शन अशांत होगा, तो हमको दूसरा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है 17/80। 80 को हम ब्रेक करेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, 17/1 2 3 4, 2 का पावर 4 गुना 5। यहाँ अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है, यहाँ ये कट रहा था तो इसलिए इसको हम काट दिए। और इसका हर जो है वो 2 गुना 5 के रूप का है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये भी शांत है। सी ऑप्शन है 13/121। 121 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो 11 से जाएगा 11 बार में, तो इसको क्या लिखेंगे, 13/11 का स्क्वायर। नीचे न 2 है न 5 है न 2 गुना 5 है, उसके अलावा अगर कोई नंबर है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अशांत बोलते हैं। तो यही ऑप्शन हो गया, हमसे पूछा था अशांत कौन सा है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि महत्तम समापवर्तक पी क्यू गुना लघुत्तम समापवर्तक कितना बराबर है। मतलब कि अगर कोई भी संख्या पी और क्यू है तो उसका मासा गुना लासा क्या होगा। तो मासा गुना लासा क्या होता है, संख्या का गुणनफल। मतलब जो भी संख्या हो दोनों को गुना करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी गुना क्यू हो जाएगा।
प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या कैसी होती है? तो प्रत्येक परिमेय संख्या जो है वो क्या होगी? वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या जो है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। संख्या इतना एवं इतना का मासा क्या क्या होगा? 40 नंबर क्वेश्चन, 12, 15, 21, इसका क्या पूछ रहा है? मासा पूछ रहा है। तो अगर हम 12 को तोड़ेंगे, 2 छः 12, 2 3 6, तो इसको हम लिखेंगे 2 का पावर 2 गुना 3। 15 को अगर हम तोड़ेंगे, 3 5 15, तो इसको हम खाली लिखेंगे 3 गुना 5। 21 को तोड़ेंगे, 3 7 21, 3 गुना 7। मासा निकालने के लिए क्या करना होता है कि हम ये देखते हैं जो संख्या तीनों में रहेगा कॉमन वही सिर्फ होता है। 2 तो सिर्फ इसमें और किसी में नहीं, तो 2 को नहीं लेंगे। 3 तीनों में है, 3 जो है वो तीनों में है, 3 हो जाएगा। 5 भी तीनों में नहीं है, 7 भी तीनों में नहीं, तो मासा क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अब आगे पूछा कि दो संख्याओं का मासा 27 और लासा इतना है, तो दोनों में से एक संख्या इतना है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे हम लोग पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या हम लोग देखें कि एचसीएफ गुना एलसीएम। तो पहली संख्या यहाँ पे दिया हुआ है 54, दूसरी संख्या नहीं मालूम है। मासा दिया हुआ 27 और लासा दिया हुआ 162। 9 से जाएगा 9 छः 54, 9 3 27, 3 से जाएगा 2 बार में, और ये 2 से जाएगा 2 8 16, 2 कम 2। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई? 81 आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या होने के लिए क्या है? अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो, एक वो 1 हो और दूसरी वो स्वयं खुद संख्या हो। इसका गुणनखंड जो है वो 1 से ज़्यादा है, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 33 से भी कटेगा, तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगी। 39 जो है 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, 39 से भी कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। 38 जो है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 19 से कटेगा, 38 से कटेगा, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसका जो गुणनखंड है वो 2 से ज़्यादा हो रहा है। इसका जो गुणनखंड सिर्फ 2 ही होना चाहिए, एक और वो खुद स्वयं संख्या। 31 जो है 1 से कटेगी और खुद वो 31 से कटेगी, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन यौगिक संख्या है? तो यौगिक संख्या उसे कहते हैं जो जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, मतलब वो 2 टेबल से ज़्यादा से कट रहा हो। तो 11 जो है सिर्फ ये 2 टेबल से कटेगा, 1 से और 11 से, तो ये यौगिक संख्या नहीं होगी। 31 जो है वो 1 से और 31 से कटेगा, तो ये भी यौगिक संख्या नहीं होगी। 41 1 से और 41 से कटेगा, तो ये भी यौगिक संख्या नहीं होगी। लेकिन जो 21 है, 21 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और 21 से भी कटेगा, तो इसका जो गुणनखंड है वो 2 से ज़्यादा है, 2 टेबल से ज़्यादा से कट रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यौगिक संख्या। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से कौन सा युग्म सहअभाज्य? सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सहअभाज्य संख्या जो होता है वो दोनों का एचसीएफ कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 14 और 35। इसका हम मासा निकाल के देख लेते हैं, एचसीएफ निकाल करके। 14 दूना 28, 7 से जाएगा, इसका जो एचसीएफ आया वो कितना आया? 7 आया, तो ये तो सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। बी ऑप्शन है 18 और 25। तो 18 से भाग लगाएंगे 25 में, 18 एकम 18, 7 से अब लगेगा 7 दूना 14, फिर 4 से लगाएंगे, 4 एकम 4, अब हम 3 से लगाएंगे 4 में, 3 एकम 3, अब हम 1 से लगाएंगे 3 में, 3 बार में जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे एचसीएफ कितना हो गया? 1 हुआ। सी ऑप्शन है 13 और 52। 13 चौका 52 पूरा पूरा कट गया, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, और ये भी पूरी तरह कट जाएगा, 21 84 होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका एचसीएफ 1 सिर्फ बी ऑप्शन में आया था, तो इसलिए बी आंसर हो जाएगा। तो इसमें 45 नंबर क्वेश्चन में है कि दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए मासा गुना लासा बटा ये दोनों संख्या का गुणनफल दिया होता है, किसके बराबर होगा?
तो यहाँ मासा गुना लासा बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है। मासा गुना लासा की जगह हम दो संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे और नीचे a गुना b पहले से दिया हुआ है, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा, एक आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो आगे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ये क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जुट रहा है तो क्या बन जाएगा, पूरा अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ भी परिमेय में अपरिमेय घट रहा है तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा। और यहाँ अपरिमेय अपरिमेय दोनों अपरिमेय संख्या तो ये पूरा भी अपरिमेय संख्या होगा। ये तीनों क्या अपरिमेय संख्या, हमसे पूछ रहा अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या नहीं होगा। देख लेते हैं चेक करके। तो रूट 12 को हम क्या लिखेंगे, 2 6 12, 2 3 6, तो 2 गुना 3 रूट 3, तो इसका जोड़ा बाहर निकलेगा तो 2 गुना रूट 3 बटा रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा तो क्या बचा आंसर, 2 बचा। 2 क्या है, परिमेय संख्या, मतलब अपरिमेय संख्या नहीं हुई तो ये आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हमको निकालना है। तो परिमेय में अपरिमेय जुट रहा था पूरा अपरिमेय, परिमेय में अपरिमेय जुट रहा है पूरा अपरिमेय, परिमेय में अपरिमेय जुट रहा था ये पूरा अपरिमेय। और यहाँ 10 और इसका भी बाहर रूट निकल जाएगा 10, 10 10 क्या हो जाएगा 20, ये क्या है आप परिमेय संख्या है, ये 20 जो आएगा वो क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। 48 नंबर क्वेश्चन है, यदि a बराबर इतना और b बराबर इतना हो तो लासा निकालना है। लासा कितना होगा, तो यहाँ से हमको एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या देखते हैं, जो दोनों में है इसमें जो सबसे बड़ा पावर है उसको लिखेंगे तो 2 का पावर 4 लिखेंगे। उसके बाद 5 दोनों में है तो एक बार लिख देंगे। उससे जो बच रहा अकेला उसको भी लिखना है तो 3 बच रहा उसको लिखेंगे, 7 बच रहा उसको लिखेंगे। 2 का पावर 4 कितना, 16 गुना 5 गुना 3 गुना 7, 16 पची कितना होगा 80 और 3 सते 21, 8 एकम 8, 8 दूना 16, उस पर 1 0 बैठा देंगे तो 1680 हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अब आगे कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सब छोटी अभाज्य संख्या का मासा कितना होगा। तो जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, जो 2 से ज़्यादा टेबल से कटे। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है क्योंकि ये 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड इसका हो गया। और अभाज्य संख्या अगर हम देखें सबसे छोटी, तो अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो। जो तो ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, इसका 1 से कटता है और 2 से कटता है, एक 1 से कटे और स्वयं से कटे तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे हमको संख्या मालूम हो गया 4 और 2। अब हमको इससे पूछ रहा है कि मासा क्या होगा। तो 4 और 2 का मासा क्या होगा, तो हम छोटी संख्या से बड़ी में भागा लगा देंगे, 2 दूना 4, तो मासा कितना आया, मासा आया 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 50। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लासा क्या होगा। अगर कोई भी 2 अभाज्य संख्या दिया हो, जैसे मान लिया कि एक 2 दिया है और एक 3 दिया है, इसका हमको क्या बोल रहा है, लासा निकालने के लिए बोल रहा है। तो हमेशा क्या करते हैं, दोनों संख्या को गुना कर देते हैं, 2 3 6 हो जाएगा इसका लासा। तो यहाँ 2 संख्या ए और बी है, दोनों अभाज्य संख्या है, तो इसका लासा क्या होगा, ए गुना बी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब आगे 51 नंबर क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम लोग क्या निकालते हैं, क्या फाइंड करते हैं, तो हम लोग हमेशा मासा निकालते हैं। पाई 1 है तो पाई जो है वो हमेशा अपरिमेय संख्या कहलाती है और पाई का मान 22/7 होता है। क्या होता है, 22/7, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। 22/7 क्या है, p/q के रूप में है, जहाँ q 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। लेकिन पाई हमेशा अपरिमेय संख्या कहलाता है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो कोई भी अगर 2 परिमेय संख्या है, मान लिया कि यहाँ पे 1/2 है और 3/5 है,
ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या। दोनों परिमेय संख्या के बीच बहुत सारी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत इसका आंसर होगा, अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए पिछले 5 साल में सबको कर लिया है। अब उसके आगे हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को करेंगे, जिसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम किस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं? सबसे पहले माना कि इसको मान लेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है। इसको हमको अपरिमेय संख्या प्रूव करना है, लेकिन इसको मान के चलेंगे हम ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है? अगर कोई भी संख्या परिमेय संख्या होती है तो वो किस रूप की होती है? p/q के रूप की होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे जहाँ p तथा q कैसी संख्या, ये दोनों सहभाज्य संख्या होगी। सहभाज्य संख्या अर्थात दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करेंगे, हम इसको स्क्वायर करेंगे। तुम लिखेंगे दोनों पक्ष को वर्ग करने पर हम पाते हैं इसको हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा? √3 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 3 आएगा, और यहाँ हो जाएगा p²/q²। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 3q²। p² बराबर हो जाएगा 3q²। और हम क्या लिख सकते हैं? q² बराबर p²/3। ठीक है, तो इसका मतलब ये अगर कोई भी नंबर नीचे डिवाइड में है तो इसका मतलब है कि ये इसको डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? इसका मतलब है 3 जो है p² को विभाजित करता है। जब 3 जो है p² को विभाजित कर रहा है तो p को भी विभाजित करेगा, तो इसलिए अतः 3 जो है p को भी विभाजित करेगा। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। 3 जो है p² को विभाजित करता है तो 3 जो है p को विभाजित करेगा, p को भी करेगा। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या करेंगे? माना p बराबर कुछ आपको लेट कर लेना है। 3 है तो हम 3 के साथ k को लेट कर लेते हैं, 3k। अब हम p की जगह पुट करेंगे, ये हमारा p है, यहाँ हम पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 3k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3q²। यहाँ हो जाएगा ये 9k² इज इक्वल टू 3q²। 3 से ये जाएगा, 3 3 जो 9। हम क्या लिखेंगे? 3k² बराबर q²। तो k² इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? q²/3। अब q²/3 आया, इसका मतलब ये जो 3 है वो q² को विभाजित करता है, तो इसका मतलब है कि 3 q² को विभाजित करता है। अतः 3 जो है q को भी विभाजित करेगा, और इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे।
अब हम ये देख रहे हैं कि 3 जो है वो क्यू पी को भी विभाजित कर रहा है और क्यू को भी विभाजित कर रहा है, जबकि हमने ऊपर डेफिनेशन में लिखा है कि ये दोनों सहभाज्य संख्या है। इसका मतलब इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा सिर्फ एक होगा, मतलब ये दोनों का सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, उसके अलावा और किसी नंबर से नहीं कटेगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं पी और क्यू दोनों जो है 3 से कट रहा है, जो हमने माना था उसके अगेंस्ट हो गया ये। अतः समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से तीन भी पी तथा क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो हमारी मान्यता का विरोध करता है। तो हमने ये माना था कि √3 जो है एक परिमेय संख्या है, उसको तो ये सही प्रूफ नहीं कर पाया, तो हम क्या लिखेंगे, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। और ये हर साल इस तरह का क्वेश्चन जो है 2 नंबर में पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। और ये आपका 2024 में पूछा हुआ है। इसको प्रूफ करना कि 2 + √3 का होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या नहीं है, मतलब एक अपरिमेय संख्या, ये हमको प्रूफ करना है। तो एक टाइप का क्वेश्चन तो हम लोग देखे कि इस तरह का क्वेश्चन आता है। एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये 1-2 साल से इस तरह का क्वेश्चन पूछने लगा है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे। 2 + √3 का होल स्क्वायर बराबर a + b का होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, क्या होगा, a² + 2ab + b², 4 + 4√3 + 3, कितना आया, इतना आया। इसको तोड़ने के बाद जो नंबर आएगा इसको हम प्रूफ कर देंगे, तो ये नंबर भी प्रूफ हो जाएगा। इसको हम प्रूफ करेंगे कि यह अपरिमेय संख्या है, तो ये भी प्रूफ हो जाएगा कि अपरिमेय संख्या है। इसको हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना कि 7 + 4√3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का फॉर्मूला जो होता है p/q, वो हम लिखेंगे, जहाँ p एंड q क्या है, पूर्णांक है। जहाँ p तथा q पूर्णांक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे q ≠ 0। इसको हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। और यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये 4√3, जिसमें √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम अलग कर देंगे और इस नंबर को अलग कर देंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, 4√3 = p/q - 7। इसके एलसीएम लेंगे तो p - 7q, √3 को सिर्फ इधर छोड़ देंगे तो p - 7q, ये 4 नीचे आएगा तो 4q हो जाएगा। इसको हम सेकंड इक्वेशन मानेंगे। अब हम क्या जानते हैं कि p और q क्या है, एक पूर्णांक है, इंटीजर है। तो इसके साथ जो भी जुड़ा हुआ नंबर है, चाहे वो प्लस माइनस के साथ हो या मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरा नंबर भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, चूँकि p तथा q पूर्णांक है, इसलिए p - 7q 4q भी पूर्णांक होगा, अर्थात परिमेय संख्या होगा। क्योंकि परिमेय संख्या में जो भी नंबर होता है p/q के फॉर्म में, दोनों क्या होता है, पूर्णांक होता है। अगर ये दोनों नंबर पूर्णांक है, इसका मतलब है कि ये परिमेय संख्या है।
चूँकि समीकरण 2, तो हम क्या लिखेंगे, ये हमारा परिमेय संख्या आया और ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम समीकरण 2 से हम लिखेंगे कि ये इसका दायां पक्ष परिमेय संख्या और बायां पक्ष क्या है, अपरिमेय संख्या है। बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है। तो कभी भी जो है अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता है कि हमारी मान्यता है कि 7 + 4√3 एक परिमेय संख्या है जो कि गलत है। इसलिए 7 + 4√3 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। अतः 2 + √3 का होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या नहीं होगी। ये प्रूव हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन को करते हैं। अब जो तीसरा तरह का क्वेश्चन है वो पूछता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालने के लिए पूछता है। ये भी आपका 2024 में पूछा हुआ है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये दोनों में जो बड़ा रहेगा उसको हम लिखेंगे। ये दोनों में बड़ा कौन है, 185 बड़ा है 148 से, जो बड़ा रहेगा उसको हम ए मानेंगे। तो माना ए बराबर 185, जो छोटा रहेगा उसको हम ना मान लेंगे। इसके बाद आपको करना क्या है कि एग्ज़ाम में कहीं रफ में जहाँ पे आप रफ कर रहे हो वहाँ पर आप डिवाइड कर लीजिए। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा, अब ये जाएगा 4 बार में, 4 × 7 = 28, 4 × 3 = 12, 13 × 14। तो इसका मासा कितना होगा, मासा आएगा 37। इसको आपको रफ वर्क में करना है, यहाँ पे नहीं करना जहाँ पे आप बना रहे हैं। अब हम लिखेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से ए बराबर क्या होता है, BQ + R। ठीक है, तो ए किसको बोलते हैं, ए हम बोलते हैं जो भाज्य है और इसको भाजक बोलते हैं। ये भागफल है और ये शेष है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 185 बराबर बी की जगह क्या होगा 148 प्लस क्यू की जगह 1 प्लस आर की जगह कितना होगा 37। तो आर क्या आया, 0 नहीं आया। हम क्या लिखेंगे, चूँकि आर ≠ = 0, जब तक आर 0 नहीं आ जाएगा तब तक इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो अब लिखेंगे हम, अब हम इसमें और इसमें देखेंगे शेषफल, और ये हमारा क्या हो गया, भाज्य हो गया। और ये हो जाएगा, ये भाज्य हो गया और ये भाजक हो जाएगा। तो हम ये दोनों में अब देखेंगे तो कौन बड़ा हुआ, 148 बड़ा है 37 से। तो हम जो बड़ा रहेगा उसी को ए मानेंगे।
और बी मान लेंगे छोटे वाले को, फिर हम उसी फार्मूला पर बैठाएंगे। तो 148 को क्या लिखेंगे, 37 गुना 4 प्लस शेष वाला भी इसका कितना आया, 0 आया। तो हम क्या लिखेंगे, चूँकि आर 0 के बराबर आ गया, अतः एचसीएफ जो है 185 और 148 का वो कितना हो जाएगा, जो यहाँ पर बी का वैल्यू है वही एचसीएफ होता है। तो ये आंसर हो गया। जब ये पूरा प्रोसेस से आप बनाएंगे तब जाकर आपको पूरा 2 नंबर मिलेगा। चलिए अब अगले टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 24 और 36 का मासा तथा लासा ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका और इसका मासा और लासा ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों का गुणनखंड निकालेंगे। 24 का निकालेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 तीन 6, 3 एकम 3। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 का पावर 1 2 3, 2 का पावर 3 गुना 3। उसके बाद फिर 36 को ब्रेक करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 2। अब यहाँ से मासा निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो मासा के लिए क्या करते हैं कि जो दोनों में हो, दोनों में क्या है, 2 है, उसमें जो छोटा पावर रहेगा उसको लिखना है। तो 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 2 है, छोटा पावर 2 का पावर 2 है, गुना। अब 3 भी दोनों में है तो उसमें छोटा कौन है, 3 का पावर 1 छोटा है, तो इसको लिख लेंगे 2 दूना 4 गुना 3, 4 दिए 12। तो इसका मासा क्या आ गया, 12 आ गया। अब लासा किस तरह से निकालेंगे, जो दोनों में रहेगा उसको तो लिखना ही है, जो अकेला ही बचेगा उसको भी लिखना है। तो जो दोनों में है उसको लिखेंगे, लेकिन उसका बड़ा वाला पावर को लिखेंगे, 2 का पावर 3 लिखेंगे। और ये दोनों में बड़ा पावर कौन है, ये है 2 का पावर 3। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 आएगा। और 3 को जब 2 बार गुना करेंगे, 3 3 9 आएगा, 9 8 72। तो ये आपका आंसर हुआ। इस तरह का भी क्वेश्चन आता है 2 नंबर में। चलिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है, अगला टाइप है 2.4। इसके ऊपर बार रहेगा, इसको बोलेगा भिन्न के सरलतम रूप में तो जब भी ऐसा रहे कि ये ऐसा बार दिया हुआ हो और उसको बोले कि भिन्न के सरलतम रूप में लिखना है, तो सबसे पहले मानना कि इसको x मान लेना है। x बराबर क्या होगा, 2 पॉइंट, बार का मतलब होता है कि वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, ये 4 बार बार आएगा। और इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, पहला समीकरण मानेंगे। हम दोनों पक्ष को क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे। दोनों पक्ष को 10 से गुना करने पर 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x बराबर, इसमें हम जब 10 से गुना करेंगे तो इसका डेसिमल 1 अंक और इधर खिसक जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और इसको हम सेकंड इक्वेशन मानेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। जब हम दोनों को घटाएंगे, इसका जो बायां पक्ष है, बायां पक्ष में से बायां पक्ष को घटाएंगे तो 10x में से 1x जाएगा। अब यहाँ क्या करना है कि ये बाद वाला चीज़ को नहीं घटाना, सिर्फ जो दशमलव के आगे वाला चीज़ है उसी को घटाना है। तो 24 में से 2 घटाएंगे, ये कितना आ जाएगा, 9x बराबर 22। तो यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा, 22/9। ये भिन्न के रूप में लिखा गया, यही आंसर हुआ। चलिए अब अगला क्वेश्चन है,
एक और क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। कभी कभी इस तरीके से भी आता है, क्यू के रूप में लिखें। और ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जब भी आपको बार दिखे उसको हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से अभी सॉल्व किया पिछला क्वेश्चन। तो मानना x बराबर 0.122, 2 पे बार है तो 2 बार रिपीट होगा। तब तक मल्टीप्लाई करना, जो हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब तक आपको करना है जब तक ये चीज़ इधर ना आ जाए। मतलब दशमलव के पहले कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, 0 हट जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्ष को 10 से गुना करने पर, 10 से जब हम गुना करेंगे तो 10x, और यहाँ दशमलव यहाँ की जगह एक अंक के बाद, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब घटाना है इसमें तो एक और समीकरण हमको चाहिए, तो एक बार और 10 से गुना करेंगे। दोनों पक्ष को 10 से गुना करने पर एक बार क्या किए कि हम 10 से इसको गुना कर दिए। अब हम इसको एक बार 100 से गुना करते हैं, तो दोनों पक्ष को 100 से गुना करने पर, इसमें हम 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 10 से गुना किए तो एक अंक खिसका। अगर 100 से गुना कर रहे हैं, इसमें 2 0 है तो 2 अंक खिसकेगा, तो यहाँ आ जाएगा डेसिमल। तो 12.222, इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, तो 100x माइनस 10x बराबर 12 में से 1 घटाएंगे। दशमलव के पहले जो नंबर रहेगा उसी को सिर्फ घटाना है, दशमलव के बाद वाली चीज़ को कंसीडर नहीं करना है। तो यहाँ पे हम क्या किए, 100x में से 10x घटाए और 12 में से 1 घटाए, तो ये घट करके 90x आएगा और 12 में से 1 जाएगा तो 11 आएगा। x का मान कितना आएगा, 11/90, यही आंसर हुआ। तो फ्रेंड्स, वास्तविक संख्या से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सारे ही क्वेश्चन को हम लोगों ने इस वीडियो में देख लिया है। इससे बाहर उम्मीद है कि कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बस आप लोग इसी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करते रहें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।